किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है। मैं तो बोल रहा, मैं कहा भाई ये वोट जिनने दिया उन्होंने दिया वोट, मैं कभी यूं समझ रहा हूँ भी हमने बनवाई दी सरकार। मैं कहा इस गलतफहमी मन रही हो, हमने पता मैं कहा किन्ने बढ़ाई है। या हरियाणा में बीजेपी की हवा किसने बनाई? बीजेपी में हवा बनाने पर सियासी माहौल गर्म है। अहिरवाल के बाद चंडीगढ़ से भी आवाज आई है। खुद सीएम नायब सैनी का बयान आ गया है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने में किसका अहम योगदान है? दक्षिण हरियाणा की अलग आवाज है, चंडीगढ़ सीएम आवाज से अलग आवाज आई है। चुनाव तो नहीं है फिलहाल हरियाणा में, लेकिन माहौल इलेक्शन जैसा ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में फिलहाल हवा बनाने के दावे चर्चा में है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आरती राव ने दावा किया है कि हवा हमने बनाई। किसी ने नहीं सोचा था, हमने सोचा था और हमने कर दिखाया है। तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी है लगातार तीसरी बार। यह दावा हुआ था अहिरवाल दक्षिण हरियाणा की धरती से हाल फिलहाल के दिनों में। और अब इसके साथ ही सीएम नायब सैनी का भी तीसरी बार सरकार बनने पर बयान आया है। दोनों बयान एक बार मैं आपको सुनाता हूं। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है। मैं तो बोल रहा, मैं कहा भाई ये वोट जिनने दिया उन्होंने दिया वोट, मैं कभी यूं समझ रहा हूँ भी हमने बनवाई दी सरकार। मैं कहा इस गलतफहमी मन रही हो, हमने पता मैं कहा किन्ने बढ़ाई है। या एक दावा हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव का और दूसरा बयान हरियाणा के सीएम नायब सैनी का। दरअसल चंडीगढ़ में ओबीसी समाज धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने ओबीसी समाज का आभार जताया और कहा कि आप ही मालिक हो। यानी उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की वजह से ही आज सरकार बनी है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं, बदल दी आपने हवा। हवा बदल दी आपने। आप तो मालिक हैं साहब, आप लोग मालिक हैं। आज आप लोगों को मैंने, क्योंकि धन्यवाद आप लोगों का करना था, आप लोग मालिक हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने वो पसीना बहाया है और पसीना बहा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि काम की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी आप ध्यान में लगाएंगे वो काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी को ध्यान में रखकर ही बीजेपी ने यह दांव खेला था और नायब सैनी को सीएम फेस बनाकर ही पार्टी चुनाव में उतरी थी। यानी नायब सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था और इसका नतीजा भी साफ दिख रहा है। बीजेपी आज तीसरी बार लगातार सत्ता में है हरियाणा में। हालांकि नायब सैनी का जो बयान है कि ये वोट जिन्होंने दी है उन्होंने ही दी है, कभी ये समझ रहे हो कि हमने बनवा दी सरकार, इस गलतफहमी में मत रहना। ये बयान आरती राव के दावे के बाद आया है। 18 जुलाई को कोसली के एक गांव में आरती राव ने हवा बनाने का दावा किया था कि हमने हवा बनाई, और 20 जुलाई को चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने यह बयान दिया जो अभी मैंने आपको सुनाया। लेकिन यह मैं नहीं कह सकता कि सीएम ने आरती के दावे को ध्यान में रखकर यह बयान दिया है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर है कि सीएम नायब सैनी ने यह जरूर कहा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कि आपने मेहनत की, पसीना बहाया, जिसके बदौलत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और काम की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, सीएम ने कहा कि आपकी बदौलत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की,
लेकिन राव इंद्रजीत की बेटी हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव का कहना है कि हवा हमने बनाई, तब बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। आरती राव के इस दावे के बाद अहीरवाल में ही बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने बिना नाम लिए आरती राव पर निशाना साधा, जो कि एंटी राव माने जाते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गजब, अहीरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने निशाना साधा आरती राव पर। देखिए, अहीरवाल बेल्ट में तो ओबीसी मतदाता हैं ही, लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अच्छी खासी ओबीसी की संख्या है और पूरे समीकरणों को साधते हुए ही बीजेपी ने चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को पहले ही सीएम बना दिया था, जो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और फिर 2024 विधानसभा चुनाव में नायब सैनी को दोबारा से सीएम फेस घोषित कर दिया गया, जिससे कई बड़े नेताओं के सीएम बनने के सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि कई बीजेपी नेता सीएम बनने के सपने देख रहे थे, जिसमें एक नाम राव इंद्रजीत का भी है, जो आरती राव के पिता हैं, जो 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन ना तो कांग्रेस में और ना ही अब तक बीजेपी में उनकी ये इच्छा पूरी हो पाई है। और यह जग जाहिर है कि समय समय पर राव का दर्द भी छलकता रहा है। खैर, दावों का दौर है और पिछले महीने ही आरती राव के पिता राव इंद्रजीत सिंह ने भी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में मंच पर ही सीएम नायब सैनी के सामने कहा था कि तीसरी बार सरकार बनाने में हमारा अहम योगदान है, ऐसा ना हो कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। जिसका जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा था कि यह किसी एक जाति, वर्ग या परिवार की सरकार नहीं है, यह 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, यानी पूरे हरियाणा की सरकार है। यह वाक्य 15 जून को हुआ था रेवाड़ी में, जब राव तुलाराम स्टेडियम में एक रैली का आयोजन हुआ था। और इसके बाद अब जुलाई में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने दावा किया है कि हवा हमने बनाई है, और अब चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी का भी बयान आ गया। यानी अभी भी प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है और सवाल यह है कि हरियाणा में किसने बनाई बीजेपी की हवा? तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का किसको सबसे ज्यादा क्रेडिट चाहता है? नमस्कार।